नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त है सखा में जुगानी। आप तक ज्वाइंट टॉक से सीधी सी बात करते हैं यार। 2025 में जो है ना, मार्केट में खरीदारी करें या क्या करें, और गिरावट के समय अभी रुके या क्या करें, निवेश कैसे करें 2025 में, बड़ी हो रही है। अब बार बार हमने आपको बताया हुआ है, रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया को हमेशा बुलिश करा हुआ है, उसके बाद में भी आपको बात समझ में नहीं आ रही है। दूसरी चीज ये भी बात हमने आपको बताई है कि भैया हो, पहला सिनेरियो जो है ना, वो ट्रंप चाचा की ताजपोशी है, जिसकी वजह से फटी पड़ी है सारे के सारे आपके ऑपरेटर्स की, पंटर्स की, मार्केट वालों की। कोई भी रिस्क ले ही नहीं रहा है। नंबर 2। नंबर 3, जो सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, आपको एक बात बताऊं कि जो मैंने अपना आकलन बताया था, जो मैंने इनको 4 सालों तक पिछले देखा था, ये भाई साहब जब इनके हाथ में माइक होता है तब बोलते कुछ, जब इनके हाथ में फोन 1 2 होता है तो बोलते कुछ है, जब ये संसद में होते हैं तो करते कुछ है, जब ये ग्राउंड में होते हैं तो काफी सारी इनकी जो है ना मल्टीपल पर्सनालिटी हमने देखा हो। जो मेरा आकलन, भाई मैं यूएस के प्रेसिडेंट है, उनको मैं भी आकलन तो जो अपना कर ही सकता हूं। तो ये सारे इनकी मल्टीपल पर्सनालिटी मान लो, डायनामिक पर्सनालिटी मान लो, ये सारी चीजें मैंने इनकी जो जज करी हुई है, जो मेरा अपना तजुर्बा है पिछले साल के उसमें ट्रंप चाचा की, प्लस इलेक्शन के बाद में, जो पिछले वाले इलेक्शन के बाद में कुर्सी छोड़ने में जो हुआ था, नौटंकी हुई थी, वो भी आप जान रहे हो, जो कि अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। अभी भी जो कर्म हुए हैं ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब इलेक्शन में है, मैं चाइना के ऊपर 60% टैरिफ थोप दूंगा, मैं कनाडा को ये कर दूंगा, मैं उसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यहां तक कि इन्होंने कश्मीर का। अब ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। अब आ जाता हूं मेरे कहने का मतलब क्या है। मेरे कहने का मतलब है 2025 के सिंदो से इसको आप कैसे जोड़ सकते हैं, ये बात आपका जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात आपको बताऊं, अभी की जो लेटेस्ट खबर है, बीजिंग के राष्ट्रपति से इनकी बात हुई है। बीजिंग के राष्ट्रपति से बात हुई है, उसके बाद में इनकी काफी देर तक चर्चा हुई है। इन्होंने बीजिंग के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया है कि भाई साहब आप हमारे ओथ सेरेमनी में आइए, ठीक है। उसके बाद में इसी पर ही बात नहीं हुई है, ट्रेडिंग को लेकर के बात हुई है, और भी कई सारे मुद्दों पर बात हुई है, ट्रेड के ऊपर बात हुई है, डॉलर के ऊपर बात हुई है, उसके बाद में जो है न जाने कितने मुद्दों पर बात हुई है। आपको उसको हम अभी जो है डिटेल्स में, इसमें हमारे पास वो नहीं है, लेकिन अब आप कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए कम से कम 5 से 7 मिनट तक इनकी बात हुई है। अब एक बनने वाले राष्ट्राध्यक्ष का और एक जो वहां पर सिटिंग है, जिनके ऊपर ये था कि मैं कर दूंगा, अगले ने बोला कि हम अपने रुपए को ही डिफिसिट कर देंगे ताकि हमारे ट्रेड में कोई भी फर्क ना पड़े। भाई चाइनीज माल और सस्ता हो जाएगा, तब क्या करोगे आप, और कंपटीशन देने वाला है चाइना। तो ये सारी चीजें हैं जिसको देख करके हमने आपको ये डिसीजन लेने के लिए सोचा है कि आपको ये बता दिया जाए, कम से कम इस झांसे में नहीं आना है। दूसरा जो एक सिनेरियो और बन रहा है, आप देखिए 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी आपकी चली गई है। अगर आप कोविड के बाद के सिनेरियो का एक जगह पर जहां पर डर लग रहा है, वो डरने वाली जो बात है, वो डरने वाली बात ये है यार, 7,500 से लेकर के निफ्टी जो है 4 सालों में 26,000 तक चली गई। 4 सालों में मतलब 5 सालों मान लो। 2020 में ये 7,500 8,000 के आसपास थी, कोविड के टाइम पर वहां तक ये गिरी है, उसके बाद में 26,000 तक चली गई है। अगर हम उसके ऊपरी लेवल से देखते हैं तो ये जस्ट डबल क्रॉस करी है 5 सालों में, वहां तक तो जस्टिफाई होता है। लेकिन अगर गिरावट के लेवल से इसको देखते हैं तो वहां से लेकर के अगर अपर लेवल पे देखते हैं तो भैया हो 7.5 7 चौके 28 30,000, मतलब 4,000 खाली कम है 4 गुना होने में। मतलब ये 3 से 3.5 गुना आपकी निफ्टी भाग चुकी है। तो क्या उसके अंदर गुंजाइश है, पैमाना है कि मार्केट करेक्ट नहीं होगी? क्या उसके अंदर पैमाइश है कि मार्केट जो है टाइम करेक्शन नहीं देगी, मार्केट प्राइस करेक्शन नहीं देगी? ये सोचने वाली बात आपकी है, कम से कम सोचना चाहिए। तो मार्केट गिरेगी तो है, मार्केट गिरेगी चाहे कोई भी रीजन हो, चाहे अब उनका जामाकड़ा आने से गिर जाए, चाहे उससे गिर जाए, क्योंकि ताकत नहीं बची है मार्केट में, ताकत नहीं बची है मार्केट में। इसीलिए मेरा अगला जो एपिसोड आ रहा है सेम थीम पर आ रहा है, ऊपरी लेवल से मार्केट क्यों नीचे भरभरा करके गिर जाती है, इसको जरूर देखिएगा। चाहे रात वाले में आएगा चाहे सवेरे वाले में आएगा, भरभरा करके गिरने के चांसेस हैं। काफी अच्छा डिटेल्ड वीडियो है, लेकिन अभी इसमें आपको थोड़ा सा क्या है, अब वो भी है थॉट में, तो उसको बकना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब वहीं पर अगली बात मैं आपको बताऊं, म्यूचुअल फंड्स की हाल बताऊं। जब आप लोग क्या करते हो ना, सिलेक्शन करने में म्यूचुअल फंड बहुत बड़ी गलतियां कर देते हो। जैसे अभी टॉप 29 अगर म्यूचुअल फंड को देखो
तो ये जो है ना पिछले 5 सालों में इन्होंने 30% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। एवरेज CAGR रिटर्न 5 सालों का 30%। और उसमें चाहे मिड कैप ले लो, चाहे स्मॉल कैप ले लो, चाहे फ्लेक्सी कैप ले लो, क्वांट ने बाजी मारी है मेरे भाई, क्वांट ने बाजी मारी है। अब आप बोलोगे एक तरफ तो यार आप मना करते हो किसी एक एमसी पर मत जाओ, आप बोल रहे हो 5 की बाजी मारी है क्वांट ने। तो मैं क्यों बोलता हूं, एक टर्म क्यों यूज करता हूं, अब देखिएगा। फंड का रिटर्न देख करके कभी भी सिलेक्शन नहीं करिएगा। ये मैं 2025 के सीनियर में बोल रहा हूं। इस गिरावट में जो आप खरीदारी करोगे या निवेश कैसे करोगे, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। कभी भी आप फंड का रिटर्न देख करके सिलेक्शन नहीं करना, उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपने देखना है। जिसको जिसको संदेह है अपने फंड के बारे में, जरूर उसके बाद में अपना फंड, अपना एज, अपना गोल, अपना अमाउंट ये लिख करके दोगे। यस, मैं धीरे 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 सारे कमेंट क्वेरीज को आपको पता ही है लेता रहता हूं भैया कछुए की चाल से। ठीक है, अगला क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, आपकी बात ठीक है, आपको क्वांट दिख रहा है। यहीं पर अगर आप देखोगे 2015 में सबसे बढ़िया परफॉर्म किया था आपके आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के सारे फंडों ने, मैक्सिमम फंडों ने। 2018 में एक्सिस ने परफॉर्म किया था और 2025 में मुझे लग रहा है मोतीलाल ओसवाल परफॉर्म करेगा। तो कभी भी किसी भी एमसी के परफॉर्मेंस के ऊपर फंड को नहीं सेलेक्ट करना, ये चीज नोट कर लीजिएगा। आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो। हमेशा आपके फंड को, ट्रैक रिकॉर्ड को देखना है, उसके जो पैरामीटर्स बताए हुए हैं वो देखना। नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करना है। मेरे से कांटेक्ट करने का एक ही तरीका है, कमेंट करिए, ताकि मेरे बाकी भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स उससे लाभान्वित हो सकें। जो आपको सीख दी जाती है, यही मेरा सबसे बड़ा फंडा है। मेरा कोई भी ये नहीं है कि मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूं, मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूं, या मेरा प्राइवेट ही है, नो। ठीक है, तो इसके बाद में इसको हम यहीं पर ही क्लोज करते हैं। मिलते हैं शाम को किसी और सेशन में।